हुकूमती वफ्द और अवामी एक्शन कमेटी के मुज़ाकरात कामयाब मुआहिदे पर दस्तखत हो गए। आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली में मेंबरान मुशीरान की तादाद कम करके 20 की जाएगी। हुकूमत पाकिस्तान 10 अरब रुपए आज़ाद कश्मीर में बिजली के तरसीली निज़ाम की बेहतरी के लिए अदा करेगी। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में आलमी सतह के एयरपोर्ट के क़याम का मनसूबा तश्कील दिया जाएगा। हुकूमत आज़ाद कश्मीर 15 दिन में सेहत कार्ड का इजरा करेगी। 90 दिन में आज़ाद कश्मीर के प्रॉपर्टी टैक्स पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा जितने किए जाएंगे। लोकल गवर्नमेंट एक्ट 1990 वाली पोजीशन पर और अदालती फैसले के मुताबिक 90 दिन में बहाल किया जाएगा। 1 और 2 अक्टूबर को जाम हक एहलकारों के लवाहिकीन को मुआवजा दिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर पर मुज़ाकरात कामयाब होने का खैर मकदम और मुज़ाकराती कमेटी के अरकान को खिराज तहसीन। बयान में कहा, हुकूमत अपने कश्मीरी भाइयों के मसाइल को हल करने के लिए हर वक्त तैयार है। अवामी मफाद और अमन हमारी तरजीह है और आज़ाद कश्मीर की खिदमत करते रहेंगे। अमन का क़याम और हालात का मामूल पर आ जाना खुश आइंद है। साजिशें और अफवाहें आखिरकार दम तोड़ गईं और तमाम मामलात खुश उसलूबी से हल हुए। कश्मीरी भाइयों से गुजारिश है कि अफवाहों पर कान न धरें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। दूर दराज इलाकों से पानी लाने की मशक्क़त से निजात के लिए घर घर बोतल बंद पानी मुहैया करने का फैसला। मरियम नवाज के सैलाब मुतासरा इलाकों में हेल्थ डिपार्टमेंट की कारकर्दगी पर शाबाश। पंजाब ने सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन में रिकॉर्ड कायम करके दूसरे सूबे पर सबकत ले ली। वज़ीर आला मरियम नवाज की किट लैब प्रोजेक्ट की तकमील जल्द अज जल्द यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला का स्पेशल अफराद के घरों तक पहुँचने और मदद का तरीक़ाकार वाज़े करने का हुक्म। दिसंबर तक पंजाब में 1115 इलेक्ट्रो बसें फंक्शनल करने का हुक्म। मरियम नवाज ने कहा कि इलेक्ट्रो बस ने कलील मुद्दत में अवामी मकबूलियत के रिकॉर्ड कायम कर दिए। मरियम नवाज ने सूबे भर में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट प्रोजेक्ट्स की टाइम लाइन तलब कर ली। सिंध हाई कोर्ट में पाकिस्तान मदरसा एजुकेशन बोर्ड के मुलाजमीन की तनख्वाहों और सर्विस स्ट्रक्चर की अदम फराहमी का केस। वजारत मजहबी अमूर की जानब से नुमाइंदे की अदम पेशी पर अदालत बरहम। वजारत मजहबी अमूर के सीनियर अफसर को आइंदा समात पर तलब कर लिया। 14 अक्टूबर तक फरीकैन से भी जवाब तलब। जस्टिस फैसल कमाल ने रिमार्क्स दिए कि मुलाजमीन के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी रियासत की है। मुलाजमीन के करियर को महफूज बनाया जाए। आफत आई तो पंजाब के जख्मों पर नमक छिड़का गया। किसी सूबे पर आफत आए तो क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इल्जाम लगाते हैं? बात करोगे तो जवाब मिलेगा और जोरदार मिलेगा। आइंदा पंजाब बारे बात करने से पहले 100 बार सोचना। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, पंजाब को तारीख के बदतरीन सैलाब का सामना करना पड़ा। एक सूबे के लोगों की गलत तनकीद से तकलीफ हुई। मुझे कहा जाता है BISP से क्यों मदद नहीं ली जा रही? BISP में गरीब लोगों का डाटा है, मुझे गरीब नहीं सैलाब मुतासरीन का डाटा चाहिए। लोगों को कहा गया कि पंजाब के खिलाफ बात करो। क्या ये सुबायत नहीं? मरियम नवाज आपसे क्यों माफी मांगे? माफी वो तर्जुमान मांगे जिन्होंने पंजाब पर तनकीद की। शिकारपुर में अलमनाक हादसा। बेकाबू ट्रक कच्चे मकानात पर चढ़ गया। 9 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक अफराद में 2 बच्चे और खवातीन भी शामिल। सब्जी से भरा मिनी ट्रक ब्रेक फेल होने से खंबे से टकराया। ट्रक टकराने से बिजली का खंबा भी मकानात पर आ गिरा, जिससे जानी नुकसान में इजाफा हुआ, जबकि ट्रक ड्राइवर फरार हो गया। विफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने अवामी एक्शन कमेटी से माहिदे को अमन की फतह करार दे दिया। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा कि तसादुम के बजाय मुशावरत और अना के बजाय यकजहती को तरजीह दी। बाहमी एहतराम के साथ रास्ता निकाला गया। दूसरी तरफ तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के लोग आज़ादाना तौर पर शहरी और सियासी हुकूक से लुत्फ अंदोज होते हैं और अपने जमहूरी मुस्तकबिल के तयन में फ़ाल किरदार अदा करते हैं। भारतीय गैर कानूनी मकबूजा कश्मीर में अवाम जबर व मज़ालिम का शिकार हैं। भारत ने कश्मीरी अवाम की बुनियादी आज़ादियों को सल्ब कर रखा है।
हमास तमाम इस्राएली कैदियों की रिहाई पर तैयार। अमरीकी सदर का गजा अमन मंसूबा काफी हद तक कबूल कर लिया। हमास गजा गैर जानिबदार फलस्तीनी टेक्नोक्रेट्स के हवाले करने पर भी रजामंद। अरब मीडिया के मुताबिक हमास का इसराइल से गजा में जंग खत्म करने और अपनी फौजें निकालने का मुतालबा। हमास ने ट्रंप के गजा मंसूबे पर जवाब सालिसों को पेश कर दिया। हमास रहनुमा उसामा हमदान ने कहा कि गजा में गैर मुल्की फौज की मौजूदगी नाकाबिले कबूल होगी। हमास किसी भी गैर फलस्तीनी इदारे को गजा के मामला चलाने की इजाजत नहीं देगी। गजा की हुक्मरानी सिर्फ फलस्तीनियों के हाथ में रहना चाहिए। इसराइल कैदियों की महफूज रिहाई के लिए गजा पर बमबारी फौरी रोक दे। अमरीकी सदर ट्रंप का सोशल मीडिया पर मुतालबा। कहा, हमास के बयान से लगता है वो पायदार अमन के लिए तैयार है। फिलहाल हालात बहुत खतरनाक हैं। तफसीलात तय करने के लिए बातचीत में मसरूफ हैं। मामला सिर्फ गजा तक महदूद नहीं, पूरे मशरिक वुस्ता में देरीना अमन से मुतल्लिक है। अमरीकी सदर ने वीडियो बयान में कहा कि जंग बंदी के बहुत करीब हैं। सबके साथ मुनसिफाना सलूक किया जाएगा। हर कोई जंग का खात्मा और मशरिक वुस्ता में अमन चाहता है। ट्रंप ने गजा अमन मंसूबे के लिए कतर, तुर्किया, सऊदी अरब, मिस्र, उर्दन और दीगर ममालिक का शुक्रिया अदा किया। इससे कबल ट्रंप ने हमास को मुआहदा कबूल करने के लिए इतवार तक मोहलत और मुआहदा न होने पर हमले की धमकी दी थी। दूसरी तरफ इसराइली आर्मी चीफ ने फौज को ट्रंप अमन मंसूबे पर अमल दरामद की तैयारी तेज करने की हिदायत कर दी। अमेरिका का वेनेजुएला के करीब बैनुल-अक़वामी पानी में एक और कश्ती पर हमला। अमेरिकी वज़ीर दिफा पीट हेग्सेथ ने हमले की तस्दीक कर दी। कहा कि सदर ट्रंप के हुक्म पर मनशियात ले जाने वाली कश्ती पर हमले की हिदायत की। हमले में 4 मनशियात फरोश हलाक हो गए। कश्ती में बड़ी मिक़दार में मनशियात ले जाई जा रही थी। वियतनाम में समंदरी तूफान की तबाहकारियां, हलाकतों की तादाद 51 तक पहुंच गई। पीर को आने वाले तूफान के नतीजे में 164 अफराद जख्मी और 14 लापता हो गए। पुल और सड़कें बह गए। सैलाब के बायस गाड़ियां पानी में डूब गईं। मकामी हुकाम का कहना है कि तूफान से अब तक 4 करोड़ 47 लाख पाउंड का नुकसान हो चुका है। हमास ने ट्रंप के गजा मंसूबे पर अपना जवाब सालिसों को पेश कर दिया। हमास ने तमाम इस्राएली कैदियों की रिहाई पर आमादगी जाहिर कर दी। कहा, इस्राएल गजा जंग खत्म करे और अपनी फौजें वापस बुलाए। अमरीकी सेनेट में रिपब्लिकन पार्टी का हुकूमती फंडिंग बिल नामंजूर। फंडिंग बिल के हक में 44, मुखालिफत में 54 वोट कास्ट हुए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हुकूमती शटडाउन अब अगले हफ्ते तक जाएगा। हमास के बयान से लगता है वो पायदार अमन के लिए तैयार है। अमरीकी सदर ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान। कहा, कैदियों की महफूज रिहाई के लिए इसराइल को गजा पर बमबारी फौरी रोक देना चाहिए। फिलहाल हालात बहुत खतरनाक हैं। तफसीलात तय करने के लिए बातचीत में मसरूफ हैं। मामला सिर्फ गजा तक महदूद नहीं, पूरे मशरिक वुस्ता में देरीना अमन से मुतल्लिक है। अमरीकी सदर ने हमास को मुआहदा कबूल करने के लिए इतवार तक मोहलत दी थी। ट्रंप ने मुआहदा न होने पर हमास पर हमले की धमकी भी दी थी।